एसएमएस एनक्लेव कंपनी गवंडी, इसे क्यों कहा जाता है मौत की कंपनी? एसएमएस एनओ क्लीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा क्या होता है? क्यों चाहते हैं लोग इसे बंद करना? आइए जानते हैं हमारे संवाददाता के साथ इसके पीछे का सच। एसएमएस कंपनी को आम लोग जो है, आम जनता अपनी ज़बान में मौत की कंपनी कहते हैं। अब समझिए कि मौत की कंपनी क्यों है और ये एसएमएस कंपनी कब जमा हुई, कब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई और इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। एसएमएस कंपनी 2009 में यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। एसएमएस कंपनी में होता क्या है? सबसे बीच में लोग चिल्ला रहे हैं कि एसएमएस कंपनी बंद करो, एसएमएस कंपनी बंद करो, ये लोगों के लिए हानिकारक है, लोगों के लिए तकलीफदेह है। लेकिन ये कंपनी बंद क्यों की जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। लोगों को पता ही नहीं है एसएमएस कंपनी में होता क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो वो जो चिमनी जल रही है, वो चिमनी 365 दिन 24 घंटे वर्किंग करती है। यानी एसएमएस इनक्लेव उसका पूरा नाम है। एसएमएस इनक्लेव में डिस्पोजल आइटम, जो हॉस्पिटल के डिस्पोजल आइटम्स होते हैं, वो डिस्पोजल आइटम आते हैं और उसके साथ साथ डिस्पोजल आइटम के साथ, जैसे किसी का ट्रेन से हाथ कट गया या कोई डायबिटिक पेशेंट है उसका पैर काट दिया गया, तो वो सारी चीज़ें डिस्पोज ऑफ के लिए। एनिमल्स जो होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनको कहाँ डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो एसएमएस कंपनी इज़ अ प्लेस जहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक है। एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वे में अगर आप देखो तो एक सर्वे का टाटा इंस्टीट्यूट का एक सर्वे है जिसमें ये कहा गया कि नॉर्मल इंसान की अगर आयु 60 साल होती है तो वहीं मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में रहने वाले लोगों की जो उम्र है वो करीब 39 साल से 40 साल की होती है। अब देखिए कि एक कंपनी जिससे इतना बड़ा नुकसान है, कई सारे प्रोटेस्ट हुए, लोग जेल भी गए, लेकिन आज तक इस कंपनी पर जूं भी नहीं रेंगी, इस पर कोई काम भी नहीं हुआ। आज तक ये कंपनी यहीं की यहीं बरकरार है। खाली आश्वासन मिलता है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हो या उसके बाद बीजेपी आई हो या शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, तो अब तक सिर्फ लोगों को आश्वासन मिला। यहाँ पर एक कंपनी बन नहीं हुई। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट के बाद ये कंपनी को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया गया। एक संघर्ष समिति बनाई गई जिसमें विजय थोरात और मोहम्मद हुसैन और इमरान मलिक, ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे को सबके नाम नहीं पता, तो बहुत सारे लोगों ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए इस पर वर्किंग चालू की। 4 महीना पहले इनकी वर्किंग शुरू हुई। वर्किंग क्या थी? इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो है उसको लेटर्स लिखे, उस पर कार्रवाई की गई, उस पर मांग की गई, डेटा निकाला गया। इन्होंने कहा कि खलापुर में इनकी एक कंपनी बन रही है। खलापुर में जब ये लोगों ने विज़िट किया तो पता चला वहाँ पर कंपनी की जगह तो है, लेकिन कंपनी पे स्ट्रक्चर के नाम पे ज़ीरो डेवलपमेंट है। यानी अब तक वहाँ पर कंपनी कोई नहीं बनी, ना उसका स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ, ना पाइलिंग का काम चालू हुआ, कोई काम नहीं चालू हुआ। लोग आज प्रोटेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज हुए, यहाँ पर आम जनता ऑर्गेनाइज की। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये आम जनता का प्रोटेस्ट था। आम जनता जब यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आई है तो पुलिस ने उनके जो मेन 5 लोग थे उनको डिटेन कर लिया। उसके बाद बाकी के सारे लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। आप देख सकते हो कि पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर आ रही है, पुलिस की बड़ी टीम है। बहुत काफ़ी जमावड़ा था यहाँ पर, पुलिस का पूरा जमावड़ा था। यहाँ पब्लिक देख सकते हो कि पब्लिक रोड पे किनारे खड़ी है, लेकिन पब्लिक जो है यहाँ पर आकर सामने प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कंपनी का धुआं कब बंद होगा? ये आश्वासन पिछले 3, 4, 5 सालों से लगातार मिल रहा है कि जल्द से जल्द एसएमएस कंपनी बंद की जाएगी, जल्द से जल्द एसएमएस कंपनी पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज भी एसएमएस कंपनी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। एसएमएस कंपनी वालों ने एक चिमनी के बाद बाजू में एक और चिमनी लगा दी, इस पर बंद नहीं हुआ। इस पर काम अभी तक और ज़ोरों शोरों से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एसएमएस कंपनी जो है कब बंद होगी, ये अभी भी एक सवाल है। अब उनके जो डायरेक्टर से बात की, उनके डायरेक्टर से जब बात की गई तो उनके डायरेक्टर ने बताया कि एसएमएस कंपनी को जब तक इन्वायरमेंटल के पूरे सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाती तब तक एसएमएस कंपनी को मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मैं एक बार फिर रिपोर्ट कहता हूं, आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, गली न्यूज़ बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी न्यूज़ बताती है कि एसएमएस कंपनी जब तक उनको इन्वायरमेंटल के पूरे सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाते वो यहाँ से शिफ्ट नहीं होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि एसएमएस कंपनी, एक आर्टिकल आया था आज से 3 से 4 दिन पहले, एक आर्टिकल आया था कि अब भी आज के दिन से 1 साल पूरा लगेगा। मैं गलत नहीं हूँ तो 1 अगस्त को ये आर्टिकल आया था
हमारे दोस्त हैं नवभारत टाइम्स के मुफीद भाई, उन्होंने बताया कि 1 साल यानी आज से जून 2023 में ये कंपनी यहाँ से शिफ्ट होगी। यानी लड़ाई अभी भी बाकी है, बहुत लंबी लड़ाई है, लोगों को वाकई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आप डेथ रेट देखिए यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये SMS कंपनी जो यहाँ पर है, आप उसके अंदाज़ा लगाइए कि कोविड के ड्यूरेशन पे जब डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा था, आज भी उसके बावजूद आज जो है मुस्लिम कब्रिस्तान में, देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान में पर डे डेथ रेशियो जो है वो 7 से 8 मैयत का है। यानी 7 से 8 मैयत नॉर्मली यहाँ पर होती है मुस्लिम कब्रिस्तान में। अब हिंदू कब्रिस्तान भी है यहाँ पे, क्रिश्चियन कब्रिस्तान भी है, और लोग यहाँ से कुछ बाहर लेकर जाते हैं, कोई चीता कैंप चला जाता है, कोई छेड़ा नगर कब्रिस्तान चला जाता है। तो ये जो है SMS कंपनी, ये कहीं ना कहीं वाकई नुकसानदायक है। हमारे MLA अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ पर है, जो 8 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 5 तारीख को लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों का मकसद क्या है? लोगों का एक ही मकसद है। आमदार अबू आसिम आज़मी साहब ने, कुछ लोग इस SMS कंपनी के चलते जेल भी गए, लेकिन मैटर क्या है, लोग ये चाह रहे हैं कि ये कंपनी को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ये वाकई यहाँ पर कोई एजुकेशन सेंटर खोल देना चाहिए ताकि लोगों को इससे एजुकेशन मिल सके। और ये जो कंपनी है, जो जहाँ पर खलापुर में या कहीं पर उसको जगह मिल चुकी है, तो उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बंद करिए, गोवंडी की आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना बंद कर दिए। चाहे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। आदित्य ठाकरे साहब यहाँ पर इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उस टाइम पे कहा कि हाँ कंपनी बंद हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ, लेकिन वो वादे खोखले साबित हुए। उसके बाद अभी भी है कि 2023 के जून में ये कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन अब तक उस पर भी कोई एक्शन दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेरी ये अपील है एकनाथ शिंदे साहब से, देवेंद्र फडणवीस साहब से और आमदार अबू आसिम आज़मी साहब से। आसिम भाई, हम गोवंडी के लोग हैं, एक पत्रकार के साथ साथ हम गोवंडी की ज़िंदगी जीते हैं। हमारी आपसे अपील है कि गोवंडी में SMS कंपनी कहीं ना कहीं वाकई लोगों को तकलीफ़ दे रही है, लोगों को परेशान कर रही है। इस कंपनियों से मौत ज़्यादा हो रही है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट, जैसे आपके स्टेटमेंट से आसिम भाई कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ पर लोगों की ग्रोथ कम हो रहे हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, और जितने लोग ये जुड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल ना करें, बस SMS कंपनी को किसी भी तरीके से गोवंडी से बंद करवाएं। ये अपील है एकनाथ शिंदे साहब से, देवेंद्र फडणवीस साहब से और माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब से ये अपील है कि इस कंपनी को बंद करवाने के लिए एक रोल अदा करिए, ताकि जल्द से जल्द ये कंपनी यहाँ से बंद हो और गोवंडी में एक जश्न का माहौल हो, गोवंडी वाले राहत की सांस ले। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए गली न्यूज़ के साथ बने रहे।